गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज ना ब्लॉग की शुरुआत में यहाँ से कर रही हूँ। मेरे ना हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए, आपको लाल लाल नज़र आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ठंड के ऊपर ना 2 दिनों से इन्होंने पानी नहीं दिया था किसी ने भी। तो मैं अचानक से चली गई, दीवारें एकदम सूखी पड़ी हुई थी, तो फिर मैं ही दे देती हूँ। मैंने ऐसे सोचा था कि पतिदेव दे आते होने, क्योंकि पूरा दिन तो ऊपर घूमते ही रहते हैं, पर ऐसा भी नहीं हुआ था, इन्होंने भी नहीं दिया था। और मौसम ना अभी मतलब व्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। लगभग 5 बजे से ऊपर का ही टाइम होगा और बच्चे चले गए हैं। थोड़ा बहुत आपको सुनाई भी दे रहा होगा शोर, तो लोहड़ी गाने चले गए हैं। लोहड़ी आ रही है ना, तो खूब धूम मची हुई है इस टाइम पे ना। काफ़ी मतलब बच्चों का ही शोर सुनाई देता है, लोहड़ी गा रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ पहले। तो देखो ना, आसमान पे ये ऑरेंज कलर के बादल आपको दिख रहे होंगे। ये बैक साइड में अभी मतलब घूमते घूमते मैं इस साइड को आ गई थी ना, तो ये बैक साइड का है व्यू। बाकी आपको इधर की तरफ को भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ऑरेंज कलर के, मतलब ना शाम का टाइम है अभी। तो ये देखिए, काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है सब कुछ, धुला क्योंकि बारिश तो हुई ही है, इतने दिनों तक बारिश लगातार होती ही रही। और बारिश के होने से ना खेती बाड़ी मतलब इस बार अच्छे से फसल उगेगी। पापा बोल रहे थे उस दिन जब आए थे, बोला कि अगर 1-2 बारिश हो जाती है तो हमारी जो गेहूं है ना, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। और इस बारिश का ना बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। और बोलते हैं कि मतलब बारिश के बाद ना ऐसे भी सारी सूखी ठंड थी और अब गीली हो जाएंगी। गीली मतलब कि अब वो सूखी ठंड नहीं रही, बारिश होने की वजह से थोड़ा मतलब सारा जो भी था सारा दूर रहना लोकल में जो हम बोलते हैं दूर रहना, बैठ गया नीचे। और जो फॉग जमी रहती है ना मॉर्निंग 5 बजे से ऊपर हो गया है टाइम, लेकिन मिस्त्री अभी गए नहीं, वो काम ही कर रहे हैं। मेरे को लग रही है ठंड और मैं सोच रही हूँ कि आग जला ही लेती हूँ। बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ा जल्दी में जला लेती हूँ, उनके साथ मतलब थोड़ा बातचीत भी करते रहते हैं, तो पता नहीं चलता टाइम का भी। और अभी है नहीं, तो अकेले मन नहीं कर रहा था, पर इधर उधर भटक रही थी मैं क्या और करना भी क्या। तो सोचा कि भाई चलो अभी आग ही जला लेती हूँ, वहाँ बैठती हूँ आराम से, फिर वहाँ पे बैठ के सोचती रहूँगी आगे क्या करें, कैसे करें, क्या क्या होना है। और ये देखिए लकड़ियाँ ना इतनी बच गई, काफ़ी इतना बड़ा चट्टा लगाया था हमने, और सारी अभी इतनी कर बच गई हैं। तो यहाँ पे ना इससे सावधानी से मुझे निकालनी पड़ती है लकड़ियाँ। ठंडे ठीक मैंने अभी दिया पानी प्लस्तर को, वो तो मैंने दिया, उसके बाद मैंने दिया ना यार। 2 दिन से तो आपको याद नहीं था कि पानी भी देना। 2 दिन बारिश लगी हुई थी इसलिए पानी नहीं दिया। तो बारिश छत डली है ऊपर तो क्या हो गया, सूखता नहीं है ना, ठंड में प्लस्तर सूखता नहीं है। अच्छा, में 1 दिन में सूख जाता है। हाँ। वही ना, तो ये सारा कब का सब हुआ पड़ा है, इसको पानी देना जरूरी है, नहीं तो फिर ये पक्का नहीं होता। ठीक है, ओके। याद है आपकी इधर इस वाली फ्लोरी में भी तो कैसे बुर करके निकलता था। यही था रीजन कि आप लोगों ने पानी नहीं दिया था। ठीक है, और कुछ तो इतिहास को रिपीट नहीं करना चाहिए, गलतियों से कुछ सीखना चाहिए। ओके। और क्या खोज रहे हो मोबाइल में? अरे क्या खोजना है, खोजना नहीं चाहिए, देखना चाहिए मोबाइल में नई चीजें। अच्छा चलो ठीक है, क्या प्रोग्राम है अभी? तेरा वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, हाँ मेरा वीडियो तो देखना चाहिए, पर प्रोग्राम क्या है अगला खाने पीने का? डिनर का टाइम हो गया। दाल बनानी है, चपाती, सुबह चावल खाए थे, दाल बनाएंगे, दाल के साथ रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ठंड में ज़्यादातर हम लोग चूल्हे के पास ही खाना भी खा लेते हैं और आग सेकते हुए गपशप भी कर लेते हैं। तो वहाँ पे शोर बहुत होता है, जैसे बच्चे अपनी सुना रहे होते हैं, हम लोग मतलब काफ़ी वहाँ पे हल्ला गुल्ला होता है, तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाती मैक्सिमम टाइम। और यहाँ पर पतिदेव की पीठ में हो रही थी दर्द वाला कि मालिश कर दे, तो मैं बस इनके मालिश कर रही थी। इधर इनको बोल रही कि आ जाओ तुम लोग, तुम्हारी भी करती हूँ मालिश। तो ये मालिश के नाम पे ना बहुत फिर मुंह बनाने लग जाते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं करनी। और ठंड के दिनों में बच्चों को तो स्पेशली थोड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर सर्दी जुकाम कुछ ना कुछ होता रहता है, गर्माहट रहती है ऐसे। तो इनके फिर मैंने सिर में मालिश किया, मतलब सिर में तो मैं डेली ही लगा देती हूँ, और अगर बॉडी पे ये ना भी लगाने दें तब भी चलता है, लेकिन सिर में थोड़ा थोड़ा हल्का तेल लगा देती हूँ। आई होप अच्छे होंगे, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बांस काटने के लिए, क्योंकि ऊपर यहाँ बाहर अंदर का प्लस्तर आज हो जाएगा
और कल करेंगे बाहर का प्लस्तर। तो बाहर के लिए ना नीचे से पैड लगाने पड़ते हैं, उसके लिए बांस की जरूरत पड़ती है। तो बांस हम नीचे से काट रहे हैं। ये आप काटने जा रहे हो, पर औजार तो कुछ नहीं है आपके? औजार लेके हैं बंदे हो। अच्छा अच्छा। तो अभी ये जा रहे हैं बांस कटवाने, और शानू मिट्ठू मतलब इनको तो एक्साइटमेंट हो जाता है और मौका मिल जाता है घर से बाहर कहीं पर भी आने जाने का, तो सारी की सारी पलटन ही चल दी। और मैं भी इनके पीछे पीछे, हमारे घर के सामने ही घर हैं उनका है, मतलब यहाँ पे ये सारी नीचे को ज़मीन भी और साथ में नीचे फिर बांस भी है, तो उन्हीं से हमने ख़रीदे थे। तो बस जो काम वाले लगे हुए हैं वही काट के ले आते हैं। तो बस फिर मिट्ठू और शानू ये तो एक राउंड यहाँ से निकले और वहाँ से घूम करके फिर हम लोग घर की तरफ को। और यहाँ पर भी सारा मतलब ना जंगल जैसा बन गया है, जो आप देखते ही हो ना, घर से नीचे वाला व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। तो काफ़ी झाड़ियाँ ही हो गई हैं और डर भी लगता है अकेले तो वैसे, लेकिन अभी खैर दिन है, धूप निकल गई है अच्छी खासी। और बस फिर मैं इनको लेके आ गई। मैं क्या, नहीं भी ज़्यादा देर नीचे नहीं रहना, फिर भी होता है खतरा रहता है जंगली जानवरों का। तो बस फिर यहाँ पे धूप अच्छी खासी लग गई थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं बाहर को रजाइयाँ वगैरह निकाल देती हूँ। सुबह बहुत ज़्यादा पालरू होता है ना, तो रेलिंग सारी गीली गीली होती है, तो जब सूख जाती है ना तो उसके बाद ही फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फिर साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा किया सारे घर में। फिर मैं पहुंच गई किचन में। ब्रेकफास्ट तो खैर हमने कर लिया था, सुबह लाइट कर लेते हैं, और लंच की तैयारी मैं यहाँ पे कर रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं क्या ये फिर आएंगे नीचे से बोलेंगे कि भूख लग रही है, इसलिए मैं क्या पहले ही बना देती हूँ। तो देखा कि क्या लेकर के आए हैं ये, मार्केट से फ्रेश ही लेकर के आते हैं डेली ही। तो बस ये ऑरेंज थे, टमाटर प्याज वगैरह, आलू लेके आए थे। आज काफ़ी दिनों से हमने आलू की सब्ज़ी नहीं खाई थी, शायद इनका मन कर रहा होगा, तो मैं क्या चलो आलू लेके आए हैं तो इसी की सब्ज़ी बना देते हैं। ये मैं मिर्ची और धनिया मतलब छांट रही थी, इसमें मिर्ची डाल दी थी इन्होंने ना। फिर ये अदरक मतलब जितना कर मुझे चाहिए जो चीज़ वो मैं साइड कर रही थी, और बाकी फिर उठा करके साइड कर दिया। तो आलू ये पहाड़ी आलू हैं, वैसे तो अगर इनको गर्मा गर्म पानी से अच्छी तरह से धुलते हैं ना तो छिलका आधा तो ऐसे ही निकल आता है, लेकिन फिर थोड़ा सा भी रह जाए ना तो फिर ये बाद में बड़ा मुँह चिढ़ाने लगते हैं, इसलिए मैं अच्छे से ही बना देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज स्पेशल थाली तैयार की जाए। स्पेशल तो खैर मतलब तला भुना तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली, क्योंकि इनकी तबीयत को लेकर के भी हम लोग नहीं खाते आजकल, बहुत कम ही खाते हैं। उस दिन कचौरी बनाई थी, तब भी फिर ये बोल रहे कि सिर में दर्द होगी, तो फिर मैं क्या नहीं, मैं सादा ही बनाऊंगी, लेकिन फिर भी स्पेशल थाली की तरह मतलब थाली वगैरह सजा करके उस तरीके से बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे आलू अभी वॉश नहीं किए, पहले इनको छिल ही लिया, मतलब मिट्टी काफ़ी थी इसमें, तो फिर मैं क्या छिलने के बाद फिर अच्छी तरह से धुलूँगी और फिर इसको काटूँगी। तो इस तरीके से मतलब प्याज वगैरह सब जो भी छिलने की चीज़ें थी वो छिल करके अभी अच्छे से गर्म पानी में मैंने इसको वॉश कर लिया। जो पानी था आलू वाला वो निकाल कर, क्योंकि आलू में काफ़ी रेत था, वो निकाल दिया। फिर धनिए के लिए अलग से निकाला। बस यहाँ पर फिर मैं ये चॉपिंग करके इधर इसमें इकट्ठा करके रख रही थी, मैं क्या फटाफट हो जाएगा। फिर इसके साथ ही मैंने चावल भी डाल दिए थे बॉईल करने के लिए। मैं क्या मिक्स जैसा बनाऊंगी, सारा कुछ होना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी सब होना चाहिए। तो फिर मैं क्या दाल फिर तड़का ही लगाऊंगी, वो मूंग वाली दाल नहीं होती, वो पीली वाली धुले हुए मूंग, तो वो जल्दी बन जाती है, उसमें हार्डली आपकी 2 सीटी भी नहीं लगती और वो जल्दी से तैयार हो जाती है। अच्छा, अभी मैं ये आलू की सब्ज़ी बना रही थी। जीरा मेरे को नहीं मिल रहा था, मतलब ख़त्म हो गया होगा, तो मैंने जीरे की जगह पे यहाँ पे थोड़ी सी मेथी आलू की सब्ज़ी में बहुत सही जाती है। साथ में ये धनिया है और हरी मिर्च, हींग, साथ में ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में प्याज डाल दिए। प्याज को ना मैंने मोटा मोटा काटा था, मोटा मोटा कि बस लंबा लंबा करके काटा था। और जैसे ही फिर आप इसको तड़के में डालोगे ना, थोड़ा सा यूँ घुमाओ फिराओ थोड़ा जैसे मैं इसको दबा रही थी वैसे दबाओ, तो सारे प्याज अलग हो जाएंगे और लंबे लंबे ना काफ़ी अच्छे लगते हैं ये आलू की सब्ज़ी में। और कई बारी ना जब कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास कि क्या सब्ज़ी बनाई जाए, या फिर घर में कोई सब्ज़ी ना हो, तो इस तरह से लंबे लंबे प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ही टेस्टी भी लगती है और बढ़िया बनती है। तो बस प्याज बहुत ज़्यादा नहीं मैंने पकाए, थोड़े थोड़े ही पकाए, और उसके बाद ही डाल दिए फिर ये आलू को मैं अच्छी तरह से इसी ऑयल में पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए, मतलब अध कच्चा जैसा कर दूंगी। तो इतना करने के बाद फिर मैं अब इसमें मसाले डाल रही हूँ। हल्दी डाली मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, और थोड़ा सा ये गरम मसाला डालूंगी। बहुत कुछ और ऐड करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती अगर आप अदरक लहसुन, खासकर अदरक अगर सब्ज़ी में डाल देते हो ना, तो मुझे बड़ी टेस्टी लगती है वैसे भी।
तो बस फिर ये सारे मसाले ऐड करके मैंने अच्छे से इसको एक बार फिर से चला लिया। अभी आपको लग रहा होगा कि हल्दी ज़्यादा है, बट है नहीं, क्योंकि मैं इसको रसीला बनाने वाली हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट डाली है। और बाकी टमाटर अभी मैंने वैसे ही जैसे प्याज काटे थे ना लंबे लंबे, वैसे ही डाल दिए काट करके, और ऊपर से इसके डाल दिया नमक। 2 मिनट के बाद ही आप बस ढक्कन लगा लीजिए और देखोगे कि आपके सारे टमाटर ना एकदम गल जाते हैं। और फिर आप इसको हल्का हल्का सा भी कड़छी की हेल्प से प्रेस करो तो ये बिल्कुल घुल जाएंगे। मतलब जैसे आप हम तो ज़्यादातर ग्राइंड करके मिक्सर जार में ग्राइंड करके टमाटर को डालते हैं सब्ज़ी में, तो वो सब करने की ज़रूरत रह नहीं जाती सब्ज़ी में। अगर आप इस तरीके से डाल देते हो तो बिल्कुल एकदम, ये देखो, पता भी नहीं चलेगा कि आपके टमाटर कहाँ गए। तो अच्छे से बस इसको मैश कर दूँगी, और मैश करने के बाद आलू को भी हल्का मैश कर दूँगी, ताकि जो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तो वो फिर अच्छा मतलब गाढ़ा जैसा सब्ज़ी बन जाए। तो इस तरह से आप सूखा भी खा सकते हो अगर आपको इस तरह की रसीली सब्ज़ी पसंद ना हो तो। और इस तरह की रसीली ना पूरी के साथ बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन पूरियाँ मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि ऑयली चीज़ों से वैसे भी परहेज़ ही है। अभी इनका यूरिक एसिड, फिर इसके बाद बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, तो फिर थोड़ा परहेज़ से ही बना रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया हरा धनिया, और बस सब्ज़ी आपकी तैयार है। और साथ में मैंने इसी के साथ साथ फिर दाल में भी तड़का लगा दिया था, उसको सीटी के लिए आप साइड में मतलब चढ़ा दिया है। साथ ही साथ फिर चपाती भी बना दी, और ये देखिए दाल भी हमारी बन गई। इसमें भी ऊपर से धनिया डाल दूँगी, और बस हींग जीरे का तड़का लगा दो दाल में, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत रह नहीं जाती। और ये दाल तो बहुत टेस्टी होती है ऐसे भी, कम मसाले के साथ भी बनाएं तब भी। तो ये देखिए पूरा खाना बन के रेडी हो गया है अभी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। 4 बर्नर है ना मेरे इसमें गैस स्टोव में, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता अगर पूरा खाना गैस पे भी बना रहे हो तो। खैर मैंने जो ये चावल बनाए हैं ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में बनाए हैं, तो ये वहाँ पे बन गए, और 3 चीज़ें फिर यहाँ पे। तो बस अभी लगा रही हूँ मैं स्पेशल थाली। बस ये हल्का सा प्याज काट लिया, मिर्ची वगैरह, और दही था नहीं, तो दही का फिर से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो मैंने इनसे मंगवाया भी नहीं था। ये चटनी बनाई थी मैंने पुदीना वगैरह हरा धनिया सब डाल के। और एक चीज़ जो कि इन्होंने फिर से मांगनी ही थी वो था अचार, तो मैं क्या पहले ही डाल देती हूँ। बस थाली तैयार है, और मौसम बहुत ही बढ़िया है, ये देखिए। हाँ जी, हाँ जी, ये लो स्पेशल थाली आई है। धन्यवाद। स्पेशल थाली किस बात के लिए आज? स्पेशल डे है इसलिए स्पेशल है थाली, लेकिन क्या है स्पेशल डे वो आपको भी बाद में बताएंगे। अभी जब तैयार श्यार होकर के आपको थोड़ा दिखाएंगे। सरप्राइज है आपके लिए भी। ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं ना, तुम भी खा लो। हाँ जी, हाँ जी, हम भी खाएंगे। हाँ तो आ जाओ। ठीक है सानू जी, बहुत दिनों के बाद थाली लगी है ये, तो कुछ स्पेशल बात होगी। हाँ जी, हाँ जी, स्पेशल बात तो है। दर्द हो रही है, मुझे लगता है मोच चलेगी या कुछ हो गया है। मोच तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, चस चलेगी। बहुत ज्यादा दर्द हो रही है मेरे तो, भगवान कसम बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। चलो नहीं यार, पूरा वेट यहाँ पे आ गया। चलाता हूँ करें कुछ डॉक्टर। प्लीज। अगर कभी पीठ में नस पलट जाए ना तो इस तरीके से वो ठीक हो जाती है। जैसे पूरी बॉडी को पहले ढीला कर लीजिए, फिर ऊपर की तरफ को थोड़ा थोड़ा फोर्स करते हुए जहाँ पर आपको फील हो रहा है कि दर्द है वहाँ पे फिर थोड़ा सा दबा दीजिए, बहुत ज़ोर से भी नहीं, हल्का सा। और जैसे कड़क की आवाज़ आएगी ना तो आपकी जो दर्द है ना ठीक हो जाती है काफ़ी हद तक। और फिर खड़े होकर के पाँव के साथ अपनी उंगलियां टच कीजिए, मतलब हाथ टच कीजिए, तो फिर बिल्कुल ही आराम पड़ जाता है। और बाकी स्पेशल डे क्या है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। आज के ब्लॉग की करी यहीं पे एंडिंग। नमस्कार, थैंक यू।